सरकार की ओर से देश में तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तिलहनी फसलों में सरसों की खेती एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सरसों की खेती अन्य फसलों की अपेक्षा किसानों के लिए ज्यादा सुरक्षित और लाभकारी साबित हो रही है। इसके अलावा इससे प्राप्त होने वाले तेल का उपयोग खाद्य उत्पादों से लेकर पशुओं के चारा तक कई तरीकों से होता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज हम आपको सरसों की अगेती खेती के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और आपको सरसों की अगेती बुआई के तरीकों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसको फॉलो करके आप सरसों के उत्पादन को 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी सरसों की खेती करना चाह रहे हैं तो यह अगेती किस्मों की खेती करने का बिल्कुल सही समय है। लेकिन अगेती सरसों की खेती करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्पादन और अच्छा मिल सके। सरसों की खेती करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप सरसों की बुआई कब और कहां कर रहे हैं, क्योंकि हर सीजन और सिंचित व असिंचित क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह की किस्में विकसित की गई हैं। इसलिए हमेशा सही बीजों का ही चयन करें। बहुत से किसान खरीफ में खेत खाली रखते हैं ताकि वो फरवरी मार्च में गन्ना या फिर सब्जियों की खेती कर सकें। ऐसे किसान इस समय सरसों की अगेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। सरसों उत्पादन में भारत चीन और कनाडा के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में सरसों के कुल उत्पादन का 87% उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में होता है। सरसों की अगेती किस्मों की बुआई सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर महीने तक होती है। बुआई करते समय सरसों में सफेद रतुआ रोग के बचाव के लिए मेटालैक्सिन 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से या फिर बाविस्टिन 2 ग्राम किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके ही बुआई करें। 1 एकड़ खेत में 1 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। बुआई करते समय 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 35 किलोग्राम यूरिया और 25 किलो यूनिट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करें। बुआई के 20-25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई अवश्य करें। खेत में पौधों के बीच से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखने से आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब तो सरसों बुआई की भी मशीनें आ गई हैं। यदि मशीन उपलब्ध हो तो मशीन से ही बुआई करें ताकि इस दूरी को मेंटेन किया जा सके। सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले 2.2 लीटर प्रति हेक्टेयर फ्लूक्लोरोरिन का 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अगर बुआई से पहले खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया है तो 3.3 लीटर पेंडिमिथालिन 30 EC का 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 1-2 दिन बाद छिड़काव अवश्य करते हैं। सरसों की अगेती और कम समय में तैयार होने वाली कुछ किस्मों की जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जिनकी बुआई करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप वहां से उनकी जानकारी ले सकते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करके उस पर कमेंट जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आपको किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या यदि आप अन्य किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।